चालों की चर्चा होती है उतनी ही उनकी छक्कों की भी चर्चा होती है। हमारे साथ है महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। धोनी, स्वागत है आपका इस खास बातचीत में। आपका पहला वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन की एक अहम भूमिका है आपके सामने। तैयार हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से तैयार हैं, और पिछले 2 सीरीज़ में जो हमने किया है, हमारी टीम ने किया है, उसका इम्पैक्ट अभी आने वाले वर्ल्ड कप पे रहेगा। हम लोग अच्छे मोमेंटम में हैं। हमने वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के साथ अच्छा किया है, तो डेफ़िनेटली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है, आप बोल सकते हैं अभी। और हम टूर करके भी आ चुके हैं वेस्ट इंडीज़ का, तो हमें पता है वहाँ पे विकेट्स लो एंड स्लो रहेंगे। और 15 दिन पहले भी जा रहे हैं, कुछ वार्म अप मैचेस भी वहाँ पे खेलेंगे, तो एक टाइम है हमारे पास वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करने का, क्लाइमेट के और कंडीशंस के हिसाब से। तो ऐसे चांसेस हैं, मैं बोलूँगा पूरी हमारी कोशिश है कि हम अच्छा करें वर्ल्ड कप में। पिछली बार आप जब वहाँ गए थे तो आपकी बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई थी वहाँ पे, तो उस हिसाब से कुछ तैयारियाँ खास? ऐसे अक्सर समय आता है, अगर आप देखें, जब बैट्समैन अच्छा नहीं करता है, ओवर अ पीरियड एक लीन पैच आता है, उस ड्यूरिंग द सीज़न भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वेस्ट इंडीज़ में ही ख़राब किया था, इंडिया में भी 2-3 मैचेस लगातार ऐसे हुए थे जब मैंने ख़राब किया। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। बस मैंने होमवर्क अपना काफ़ी किया है और काफ़ी प्रैक्टिस की है स्लो विकेट्स पे। और जो 2 सीरीज़ हमने खेले उसमें भी विकेट स्लो थे, तो उनका भी हमें फ़ायदा वहाँ पे पहुँचेगा। और जो 15 दिन का भी गैप है, जो हम वहाँ जाके 15 दिन बिताएंगे, उसमें हमें प्रैक्टिस का और मौका मिलेगा। और हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स है जिनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करके उन विकेट्स पे हम कोशिश करेंगे कि हम अपना स्ट्राइक रेट है या जो स्ट्राइक रोटेशन है वो इम्प्रूव करें। तो ये सब काफ़ी, अभी 15 दिन का समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी तक वनडे क्रिकेट में रुझान रहा है कि रनों के पहाड़ बनते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रन हो रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में देखा गया कि छोटे छोटे टारगेट भी काफ़ी चैलेंजिंग लग रहे थे टीमों को, और 220 रनों के टारगेट भी मुश्किल लग रहे थे। हालांकि सीज़न की शुरुआत भी थी। कई सारे वेन्यूज़ हैं वेस्ट इंडीज़ में जहां पहली बार मैचेस खेले जाने हैं, तो जल्दी से जल्दी तालमेल जमाना एक चुनौती होगी। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होगी, जैसे आपने बोला काफ़ी वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे मैचेस नहीं खेले गए हैं। तो जब तक वहाँ पे एक आध मैच नहीं होते तब तक ये पता करना कि वहाँ के विकेट्स कैसे हैं, एक्चुअली वो कैसा बिहेव करेंगे, ये मेरे को नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। क्योंकि लास्ट ओवर पे जब हम गए थे तो हमने बात की थी विकेट्स में बाउंस रहता है, विकेट में पेस रहता है, लेकिन जब हम वहाँ गए तो विकेट्स काफ़ी स्लो एंड लो विकेट्स है। तो आई थिंक जब तक हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि विकेट्स कैसा बिहेव करेंगे तब तक कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। और ऑफकोर्स अगर आप देखिए, अगर विकेट स्लो एंड लो हों तो ऑफकोर्स ये जैसे 220 या 230-40 जैसे जो स्कोर होते हैं वो बनाना, खासकर अगर आप चेस कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स, अगर आपके बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। तो डेफिनेटली इसके लिए भी प्लान बनाना ज़रूरी होता है, स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी होती है। तो अब वो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा एग्जैक्टली विकेट्स कितने स्लो हैं या कैसा बाउंस है उनका। हमेशा आपकी धुआंधार बल्लेबाजी की चर्चा होती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर इतनी एक वनडे क्रिकेट में मिडिल ओवर्स भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। ऐसे में गोवा में जैसे आप खेले, एक अलग भूमिका के लिए भी आप तैयार कर रहे हैं अपने आप? मैंने हमेशा से ही, मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलना पसंद करता हूँ, टीम की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से खेलना पसंद करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली मैं अपने टीम के लिए खेलने आता हूँ, मैं वहाँ स्पेक्टेटर्स के लिए नहीं आता हूँ। ऑफकोर्स एक अच्छा दिन अच्छा विकेट रहेगा, और जो नॉर्मली मैं जैसा खेलता हूँ वैसे ही अगर बैटिंग करूँगा तो स्पेक्टेटर्स के लिए आप बोल सकते हैं एन्जॉय करने का पूरा मौका रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको अपना नॉर्मल गेम से हट के एक डिफरेंट गेम खेलना पड़ता है जो कि टीम के बेनिफिट के लिए होता है। तो मैं तैयार हूँ इन सब चेंजेस के लिए, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन में नहीं होती। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता आया हूँ। तो आने वाले समय में अभी जैसा इम्प्रूव कर रहा हूँ, आगे भी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। तो यही लगता है कि अगर ऐसा ही एफ़र्ट डालता रहा तो एक समय मैं सक्सेसफुल रहूँगा। और मेरा मानना है कि जैसे ओपनर की जो पोजीशन होती है उसे एक स्पेशलिस्ट पोजीशन माना जाता है, इसी तरह नंबर 7 का जो बैट्समैन होगा स्पेशली वनडेज़ में उसको भी एक स्पेशलिस्ट पोजीशन माना जाएगा। क्योंकि एट टाइम्स आपको डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ेगा, जैसे कि ओपनर को करना पड़ता है एक फ्लैट विकेट पे, एक स्विंग होने वाली विकेट पे। तो आई थिंक इट्स अ स्पेशलिस्ट पोजीशन, और कोशिश करूँगा कि मैं इस जो स्लॉट है उस पर अपने आप को फिक्स कर सकूँ। लेकिन आपके व्यक्तिगत स्तर पे आपको पूछा जाए तो पहली इनिंग में आकर 35 ओवर के बाद कम से कम विकेट हों, तब आप बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा फ्रीली खेलना पसंद या करेंगे? ऑफ कोर्स हर बैट्समैन पसंद करता है बैटिंग करना जब उसके ऊपर कम प्रेशर हो या प्रेशर ना हो। तो ऑफ कोर्स पहली बैटिंग अगर आप कर रहे हैं और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, विकेट आपके हाथ में होते हैं, 35 ओवर के आसपास आप बैटिंग करना जाते हैं अंदर, तो जो पहले 5 ओवर हैं उस पर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं सिंगल्स डबल्स के लिए, और उसके बाद आप
बॉल को मतलब स्ट्राइक रेट बढ़ाने को देख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक आइडियल सिचुएशन रहता है, पर्टिकुलरली एक स्ट्रोक प्लेयर का जो बड़े स्ट्रोक्स खेल सकता है। तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी ऐसा सिचुएशन मिले और ऐसा मौका मिले, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आपको बाद में चेज़ करना पड़ता है, या पहली इनिंग में भी बहुत बार होता है ऊपर के कुछ विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है। तो कुल मिला के ऑफकोर्स वैसा सिचुएशन आई थिंक सबसे एन्जॉयबल होता है एक बैट्समैन के लिए। आप ऐसे मध्य क्रम में खेल रहे हैं जहां युवराज सिंह जैसे फिनिशर हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज हैं, राहुल द्रविड़ जैसे जिन्हें द वॉल कहा जाता है, कई इन सभी को आपने जब आप भारतीय टीम के साथ नहीं थे तभी उनके मैचेस आपने देखे होंगे। बड़ौदा की अगर बात करें, सचिन ने आपके साथ सेंचुरी बनाई, हालांकि जब आप आए थे आपको ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे, आप बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे, इसलिए एक जगह पे राहुल द्रविड़ आपके जितने ही तेज़ी से खेल रहे थे। तो कैसा रहा ये अनुभव पूरा? आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से, हर बार मैं यही बोलता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से खेलना ज़रूरी है। और जब आप किसी बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहे होते तो इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप दोनों ने मिला के एक ओवर में कितने रन बनाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि मैं एक ओवर में 3 रन बनाऊँ और वो एक ओवर में 10 रन, क्योंकि आपका टारगेट 5 या 6 रन का होता है। तो चाहे वो बनाए चाहे मैं बनाऊँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पार्टनरशिप है और एक अच्छा स्ट्राइक रेट है, या आप बोल सकते हैं इकॉनमी रेट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर सामने वाला बैट्समैन अच्छा खेल रहा होता है तो मुझे कोई हिचक नहीं होती है कि मैं आराम से खेलूं और स्ट्राइक उसे दूं, क्योंकि अल्टीमेटली रन बनाना टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टीम मैच जीतती है रन बनाने से और विकेट लेने से। पिछले वर्ल्ड कप को आपने एक क्रिकेट प्रेमी की तरह शायद टीवी पे देखा होगा, उस वर्ल्ड कप की कुछ यादें आती हैं आपके मन में? वेल, पाकिस्तान के साथ खेला गया मैच याद आता है, वीरू की बैटिंग, सचिन की बैटिंग आई थिंक, तो काफ़ी फ्रेश हो जाता है दिमाग जब वो सब चीज़ें याद आती हैं। बहुत आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है एक वो सब इनिंग्स देख के, और उनके वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। तो आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग रहा था वर्ल्ड कप, और इस बार अगर हम जीतेंगे तो और ज़्यादा एक्साइटिंग बना सकते हैं। और उन्हीं खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में आज मौजूद होना, टीम इंडिया का शर्ट पहनकर एक अलग ही अनुभव हो। वेल, ये एक सपना होता है जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप लेदर बॉल से खेल रहे हो, अगर आप टेनिस बॉल से भी खेलते हैं तब भी आपका सपना रहता है इंडियन टीम के प्लेयर्स के साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना। तो सबका सपना रहता है, मेरा सपना पूरा हुआ है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस लेवल पे बने रहने के लिए, अच्छा करने के लिए इस लेवल पे। तो काफ़ी कठिन है ये, सबसे मेरे को ऐसा लगता है सबसे मुश्किल काम यहाँ पे बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं लेकिन बने रहना सबसे मुश्किल होता है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कंपटीशन इतना टफ हो गया है। तो कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक सक्सेसफुल रहा हूँ। पिछले वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ ने विकेट्स रखे थे, क्योंकि 7वें बल्लेबाज के लिए को टीम में रखने के लिए वो ज़रूरी था। अब आप हैं, सभी कह रहे हैं कि उसके वजह से टीम को अच्छा संतुलन मिल रहा है, लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी विकेट कीपिंग और भी सुधरने की ज़रूरत है। तो एक तरह से आप इसे एक चुनौती मानते हैं? या सबसे अच्छी बात आपने बोली कि विकेट कीपिंग और सुधारने की ज़रूरत है। इसका मतलब है मैं ओवर द टाइम मेरी कीपिंग में सुधार आता रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं भी ये मानता हूँ कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स नहीं हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, आई एम अ सेफ विकेट कीपर, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ इसमें, और आगे भी अभी गुंजाइश है हार्ड वर्क करने की, और काफ़ी सीनियर विकेट कीपर से हेल्प मिलता है। किरण मोरे ने मुझे लास्ट ईयर बहुत हेल्प किया था, जिसका फ़ायदा भी मुझे हुआ। तो आई थिंक एट टाइम्स कंसल्ट करता रहता हूँ उनसे, और काफ़ी मदद मिला है मुझे, और अभी आगे भी कोशिश करूँगा और अच्छा करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई लेवल नहीं आता है जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मैं अब सबसे अच्छा हो गया हूँ। आपको मतलब ओवर द पीरियड काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है विकेट कीपिंग के पे, बैटिंग पे, अगर आप फील्डर हो तो फील्डिंग पे, ऑफ कोर्स बॉलिंग बहुत ही टफ चीज़ है उसमें। दिनेश कार्तिक आज अपने बैटिंग के आधार पर टीम में है। राजकोट में आप एक अहम पार्टनरशिप में थे, ऐसा लग रहा था आप दोनों बने रहेंगे तो मैच जीत जाएगा भारत। बाहर से, बाउंड्री के बाहर से लोग देखते हैं तो आप दोनों को कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं। आप दोनों जब मैदान पर होते हैं तो आपकी केमिस्ट्री कैसे होती है? वेल, अगर आप दिनेश से पूछे या मेरे से पूछे, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग सब जोक शेयर करते हैं। और अगर आप अभी जो टीम हमारी खेल रही है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 4 कीपर हैं जो कि प्लेइंग 11 में खेलते हैं। मैं हूँ, दिनेश है, राहुल द्रविड़ ने लास्ट वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग किया, और रॉबिन उत्थपा ने भी कीपिंग की है अंडर 19 लेवल तक। तो आई थिंक जो कंपटीशन है वो भी बैट्समैन के ऊपर है, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, आई थिंक वी आर एक्सीलेंट। हमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है हमें या दिनेश को, तो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा आपके पास सीनियर विकेट कीपर्स नहीं होते हैं कंसल्ट करने के लिए। तो एट टाइम जो प्रॉब्लम होता है हम लोग शेयर करते हैं और आपस में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं।
एक समय था जब बड़े बड़े छक्के चौके लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ सचिन के कंधों पर हुआ करती थी। आज पावर प्ले 20 ओवर का हो गया है। टीम में सहवाग हैं, आप हैं, युवराज सिंह भी बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, सौरव गांगुली भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में है। तो लगता है कि भारतीय टीम का जो लाइनअप है कागज़ पर बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की अब ज़रूरत है और मोमेंटम बनाए रखना है। 2 महीने की लंबी टूर्नामेंट है। अगर आप देखें तो क्रिकेट छक्कों का गेम नहीं है, छक्के या चौकों का गेम नहीं है। और जहाँ तक आपने बोली सारा भार सचिन पे रहता था छक्के और चौके मारने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है भार छक्के मारने का या चौके मारने का नहीं होता है, भार होता है रन बनाने का। जो एक्सपेक्टेशंस लेवल रहती है दूसरों की नहीं, जो अपना एक्सपेक्टेशन लेवल होता है उसको फुलफ़िल करने का। अगर आपको लगता है कि मैं गुड इनफ हूँ और मुझे इनफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है 100 रन बनाने की, तो आदमी कोशिश करता है हर मैच में वो 100 रन बनाए। तो ऑफकोर्स हमारा अगर आप बैटिंग लाइन देखें तो 1 से 11 तक जितने प्लेयर्स हैं, न सिर्फ बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, जितने प्लेयर्स हैं सबको मैन ऑफ द मैच मिला हुआ है। हर एक प्लेयर ने प्रूव किया है कि वो एक मैच को बदलने की स्थिति में रहता है, वो कभी भी किसी भी मैच को बदल सकता है। तो आई थिंक हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, और अगर हम लोग अच्छा करते हैं एज अ टीम, एज अ यूनिट, अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो चांसेस हैं कि हम वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेंगे। 2 महीने लंबा टूर्नामेंट है। शुरुआत में काफ़ी नई टीम्स है जो वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही हैं, लेकिन एक मोमेंटम बनाए रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इतना लंबा टूर्नामेंट है तो कोई टीम नहीं चाहेगी कि एक गलत वक्त पर फॉर्म से बाहर निकल जाए। आई थिंक मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बार टीमें जब अच्छा करती हैं तो वो कंसिस्टेंटली अच्छा करती हैं एक समय के लिए, और जब ख़राब करती हैं तो लगातार 3, 4, 5 मैच हार जाती हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड कप एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगा और हमेशा कोशिश करेगा कि वो सारे मैचेस, वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हो, सारे मैचेस जीत के एज वर्ल्ड कप विनर के रूप में बाहर आए वर्ल्ड कप से। तो आई डोंट थिंक कहीं पे एक्सपेरिमेंट होंगे या कहीं कोई टीम सोचेगी कि हमारा जो अगला टीम से मैच है वो थोड़ी वीक टीम है। सब कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सी विक्ट्री मिले और जितना जल्दी मैच समेट सके समेट के घर जाएं और रेस्ट करें। इस मकाम पर सेमीफाइनल एक पहला टारगेट लगता है आपके लिए? या ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो सेमीफाइनल के बाद, सेमीफाइनल का मैच जब स्टार्ट होगा उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट रहेगा मैच के ऊपर। टॉस रहेंगी, कंडीशंस रहेगा, पहले बैटिंग कर रहे हैं, सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, लक फैक्टर रहेगा। तो आई थिंक उसके बाद एक लॉटरी जैसा सिस्टम हो जाता है, कोई भी टीम जीत सकती है, जो उस दिन पर्टिकुलरली अच्छा करेगी वो जीत सकती है। तो उससे पहले अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद एक नया एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि आपको पता है आप नॉकआउट स्टेज में हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलना सेमीफाइनल के बाद ठीक नहीं होगा। ऑफकोर्स सुपर 8 तक अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अभी जो लुक है, क्या वर्ल्ड कप में वही लुक देखने को मिलेगा या कुछ नया सोच के रखा है? वेल मैंने बाल काफ़ी छोटे करा लिए हैं, सिर्फ यही सोच के, क्योंकि वहाँ पे 2 महीने का लंबा टूर है, तो होपफुली मैं वहाँ पे कोई हेयर कट नहीं लूँगा। जो मुझे करना है मैंने यहाँ पे कर लिया है, और देखते हैं वापस आने के बाद फिर कुछ सोचा जाएगा। लगातार आपकी शादी की बात चलती रहती है हमेशा, तो कहीं कोई सरप्राइज़ आप उम्मीद कर रहे हैं कि? वेल मुझे भी पता चला है कि वर्ल्ड कप से आने के तुरंत बाद मेरी शादी होने वाली है, और लड़की का तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तब तक लड़की भी मिल जाएगी और मुझे भी एक फॉर्मल इनविटेशन मिल जाएगा, तो मेरे परिवार वाले मुझे लेके उस वेन्यू पे चले जाएंगे ताकि हमारी शादी हो जाए। वेल हमारे तरफ से तो अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं है, लेकिन खबर यही है कि मेरी शादी हो रही है। तो ये बाहर की खबर है, मतलब हम अरेंज मैरिज की उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक तो बाहर की खबर है, और जब तक कोई लड़की नहीं आती तब तक अरेंज मैरिज ही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया इसी जोश के साथ वर्ल्ड कप फाइनल के स्टेज पे नजर आए। थैंक यू।